तो कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर के समय में लॉस एंजलिस की एक घटना बताई गई, जहां एक ज्वेलरी मार्ट में डायमंड की एग्जीबिशन लगी थी और डायमंड खरीदे और बेचे जा रहे थे। इसी एग्जीबिशन में फ्रैंक, सैम और नोएल नाम की एक लड़की भी मौजूद थी। एग्जीबिशन के खत्म होने पर ये तीनों टॉयलेट में चले गए अपने कपड़े चेंज करने के लिए और सफाई कर्मी के कपड़े पहनकर बाहर आ गए। नोएल के पास एक डायमंड का नेकलेस था जिसे वो पहनने लगी। सैम ने नोएल को देखकर पूछा, क्या तुमने इसे चुरा लिया? नोएल ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने इसे खरीदा है $12,000 में। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद सभी ट्रेडर अपने डायमंड लॉकर रूम में रखने लगे और थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी वालों ने सभी को वॉल्ट रूम से निकाल दिया। सभी लोग जा चुके थे। तभी सैम, नोएल, फ्रैंक सफाई कर्मी बन के लिफ्ट में गए और वो सफाई का सामान लेकर वॉल्ट रूम वाले फ्लोर पर चले गए। तब वहां मौजूद गार्ड ने कहा, तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। तब सैम ने अपनी ट्रॉली खींची और उससे ड्रम गिर गया। सारा पानी फर्श पर फैल गया। तब सैम ने कहा, सॉरी, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर सैम रॉड के जरिए वहां मौजूद गार्ड्स को मारने लगा। नोएल ने भी अपनी गन निकाल के अंदर मौजूद गार्ड्स पे फायर किया। अंदर वाले और बाहर वाले गार्ड्स घायल होकर बेहोश हो गए। तब नोएल नाम की लड़की ने एक कांच लगी हुई रॉड को सलाखों से अंदर भेजा और नोएल ने वो रॉड वहां मौजूद टेबल तक पहुंचाई और उसके जरिए टेबल के नीचे मौजूद रेड बटन को दबा दिया, जिससे सलाखों वाला दरवाजा खुल गया। तब सैम अंदर जाकर मशीन के जरिए वॉल्ट रूम के दरवाजे पर होल करने लगा। फ्रैंक भी बाहर मौजूद अलार्म की केबल को ढूंढने लगा। उसे केबल मिल गई और उसने कहा, मुझे अलार्म की केबल मिल चुकी है। जब तक मैं ना बोलूं किसी भी चीज को टच मत करना। लेकिन सैम ने लॉकर रूम के दरवाजे में होल कर दिया था और वो उसे खोलने लगा। तभी अलार्म बजने लगा और फ्रैंक कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था किसी चीज को मत छूना। सैम ने कहा, मुझे लगा तुमने अलार्म केबल कट कर दी। आगे वो तीनों वॉल्ट रूम का दरवाजा खोल के अंदर चले गए और फ्रैंक ने उन्हें बताया कि उन्हें कौन से लॉकर खोलना है जिसमें डायमंड मिलेंगे। सैम ने बताए हुए लॉकर के लॉक को मशीनों से तोड़ दिया और उन्होंने लॉकर ओपन किए तो उसके अंदर डायमंड्स थे। नोएल और फ्रैंक भी उन डायमंड को देखते रह गए। फ्रैंक ने कहा, इन डायमंड की कीमत तो $25 मिलियन से ज्यादा होगी। वो तीनों डायमंड लेकर भागने लगे। तब तक पुलिस भी नीचे पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यह जरूर टाइप कीजिएगा, ताकि हमारे इतनी मेहनत से बनाए गए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और उन तीनों ने नीचे जाकर सफाई कर्मी वाले कपड़े उतारकर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली। उन लोगों ने डायमंड का वो ब्रीफकेस पुलिस की गाड़ी में रख दिया। पुलिस ऑफिसर उनसे गाड़ी से उतरकर पूछने लगा, क्या तुमने रॉबरी करने वालों को देखा? सैम ने कहा, हाँ, हमने उन्हें देखा है, लेकिन वो हमें देखकर अंदर चले गए। वो 2 आदमी है। तब वहाँ मौजूद लेडी पुलिस वाली ने नोएल के गले में नेकलेस देख लिया। तब पुलिस ऑफिसर ने कहा, चलो तुम तीनों अंदर जाओ। वो अंदर जाने लगे। तब लेडी पुलिस वाली ने कहा, तुम्हारा नेकलेस काफी अच्छा है। तुम्हारी पिछली पोस्टिंग तो मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन में थी। नोएल ने कहा, हाँ, वही थी। तब लेडी पुलिस वाली ने नोएल पर गन अड़ा के कहा, मैनचेस्टर पुलिस स्टेशन है ही नहीं। उसी वक्त पीछे से सैम ने आकर उस लेडी पुलिस वाली को गोली मार दी। सभी पुलिस की टीम अलर्ट हो गई और सैम ने फ्रैंक से कहा, यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें जगह पर मिलेंगे। और लेडी पुलिस ऑफिसर को मारकर सैम और नोएल भी वहाँ से भाग गए। फ्रैंक भी अपने साथी के साथ भागने लगा। तभी पुलिस गाड़ी पर गोली चलाने लगी और फ्रैंक का साथी मारा गया। तब फ्रैंक अपने साथी को निकालकर वहाँ से गाड़ी लेकर भाग गया और पुलिस भी फ्रैंक की गाड़ी का पीछा करने लगी। पुलिस की टीम ने आगे से रास्ता बंद कर दिया ताकि फ्रैंक भाग न सके। फ्रैंक वहाँ गाड़ी लेकर आया और पुलिस की टीम उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगी और आगे जाकर फ्रैंक की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकरा गई। पुलिस वालों ने गाड़ी में देखा, लेकिन गाड़ी के अंदर फ्रैंक मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ हमें बताया गया कि फ्रैंक एक गटर का ढक्कन खोल के बाहर निकला और उसके पास वो डायमंड वाला ब्रीफकेस भी था जिसे लेकर वो जाने लगा और फ्रैंक सीधा सैम की बताई हुई जगह पर पहुंचा। फ्रैंक ने कहा, तुम्हारा प्लान तो फुल प्रूफ था। ना गन्स होगी, ना पुलिस होगी और हम आसानी से चोरी करके आ जाएंगे। तुम्हारी वजह से अलार्म बजा और पुलिस आ गई। मैं ऑलमोस्ट मारे जा चुका था, किस तरह से बच के आया हूँ। तब नोएल फ्रैंक के गले मिलकर कहने लगी, कम ऑन, छोड़ो ये सब, आखिर हम सक्सेस हो गए। फ्रैंक ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों शादी करना चाहते और यहाँ तो मेरा फ्यूनरल होने वाला था। तब सैम ने नोएल का हाथ पकड़ के उसे अपने गले लगा लिया और सैम कहने लगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब मेरी हो चुकी है। नोएल ने गन लेकर कहा, फ्रैंक, तुम सैम जैसे स्मार्ट नहीं हो। और नोएल ने फ्रैंक को 2 बार फायर किया और फ्रैंक वहीं गिर गया। आगे हमें दिखाया गया कि फ्रैंक एक कैदियों से भरी हुई बस में था और फ्रैंक के साथ साथ सभी कैदियों को जेल ले जाया गया। जेल में ले जाकर सभी कैदियों को लाइन से खड़ा किया गया, जहाँ जेल वार्डन हॉलिडे आया और सभी कैदियों को देखने लगा। आगे हॉलिडे ने सभी लोगों से कहा, मैं तुम लोगों का जेल वार्डन हॉलिडे हूँ और हमारी ये जेल मैक्सिमम सिक्योरिटी से लैस है। तुम सभी कैदियों को लेकर हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और वो रहा उस एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन। आगे उन कैदियों के सामने एक डमी लाई गई, जिस डमी के गले में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ था।
ठीक वैसी डमी एक गाड़ी पर मौजूद थी और उसके गले में भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था। हॉलिडे कहने लगा, इस जेल से कोई भी नहीं भाग सकता क्योंकि हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर से हटाकर आप लोगों के गले में बांध दी। आप सभी के गले में इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जाएंगे जो कनेक्ट होगा दूसरे कैदी के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से। यदि वो दोनों कैदी एक दूसरे से 100 यार्ड की दूरी पर गए तो वो देखिए उनके साथ क्या होगा। उन दोनों डमी को एक दूसरे से 100 यार्ड की दूरी पर ले जाया गया। वैसे ही दोनों डमी के डिवाइस में विस्फोट हुआ। हॉलिडे ने कहा, देखा यदि दो कैदी एक दूसरे से दूर गए तो उनके साथ क्या होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों ही कैदी यहाँ से क्यों ना भाग जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि किसी को नहीं पता होगा कि उनका डिवाइस किस डिवाइस से कनेक्ट है। अगर दो में से किसी ने भी जेल की ब्लू लाइन को क्रॉस किया तो डिवाइस फट जाएंगे। इस तरह से इस जेल में हमें फेंस और गार्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। ऐसा कहकर हॉलिडे वहां से चला गया और फ्रैंक के साथ साथ दूसरे कैदियों के गले में भी वेडलॉक डिवाइस लगा दिए गए। आगे वहां मौजूद एमराल्ड नाम का कैदी सभी नए कैदियों से कहने लगा, किसी भी आदमी को औरतों की सेल में जाने की मनाही है और औरतों को भी आदमियों की सेल में आने की मनाही है। इसलिए आदमी और औरत सिर्फ खाने के समय या काम के समय एक दूसरे से मिल पाएंगे। यहाँ कोई भी स्मोकिंग करते पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाएगी। यहाँ कोई भी एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाएगा बल्कि कलर से बुलाएगा। ऐसा कहकर एमराल्ड सभी कैदियों को उनके कलर बताने लगा। उसने ट्रेसी को आइवरी कलर का नाम दिया और फ्रैंक को मजेंडा कलर। आगे एमराल्ड उन सभी को जेल में उनके काम बताने के लिए ले गया, जहाँ फ्रैंक की मुलाकात टिल नाम के आदमी से हुई। आगे वार्डन ने फ्रैंक को अपने ऑफिस में बुलाया और हॉलिडे कहने लगा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा जब तुम्हारी मंगेतर ने तुम्हें धोखा दे दिया, लेकिन तुम भी कोई कम नहीं निकले। जिस डायमंड के लिए उसने तुम्हें धोखा दिया वो उसके हाथ नहीं लग सके। तुम एक कदम उनसे आगे निकले। तुमने उनसे मिलने से पहले ही सारे डायमंड कहीं छिपा दिए, पर तुम्हें पता कैसे लगा कि वो लोग तुम्हें डबल क्रॉस करेंगे? वैसे तुमने वो डायमंड कहाँ पर छिपाए? फ्रैंक कहने लगा, जब मैंने पुलिस को नहीं बताया तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? हॉलिडे ने कहा, क्योंकि यदि तुमने बता दिया तो तुम्हारा टाइम अच्छा गुजरेगा, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रहने को मिलेगा और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और अगर तुमने नहीं बताया तो 12 साल का दर्द मिलेगा। आगे फ्रैंक काम करने के लिए जाने लगा, तभी उसने देखा कि एमराल्ड और उसके साथी एक कैदी को परेशान कर रहे थे और एमराल्ड ने उसके गले में तार डाल दिया। आगे फ्रैंक टिल से पूछने लगा, वैसे एमराल्ड क्या करता है और ये जेल में क्यों आया? टिल ने कहा, पहले ये न्यूयॉर्क ड्रग गैंग के साथ काम किया करता था। जेल में आने के बाद ये जेल के गार्ड्स के लिए काम करने लगा और इसके बदले में इसे जेल में कुछ सुविधाएं मिल जाती है। वहाँ ट्रेसी आ गई और एमराल्ड उसे छेड़ने लगा। तब ट्रेसी ने कहा, मेरा पीछा छोड़ दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। ट्रेसी जाकर फ्रैंक के पास बैठ गई और फ्रैंक उससे बात नहीं कर रहा था। एमराल्ड भी ट्रेसी को फ्रैंक के पास बैठा हुआ देख रहा था और उसे काफी गुस्सा आया, इसलिए एमराल्ड ने फ्रैंक को पकड़ लिया और एमराल्ड ने फ्रैंक से कहा, अगर जिंदा रहना है तो ट्रेसी से दूर रहना। ऐसा कहकर एमराल्ड ने फ्रैंक को छोड़ दिया और फ्रैंक ने कहा, रात में सभी कैदी सो रहे थे तभी जेल वार्डन हॉलिडे वहां आ गया और सभी कैदियों के बेड की तलाशी लेने लगा और उन्हें फ्रैंक के बेड के नीचे सिगरेट मिल गई। फ्रैंक ने हॉलिडे से कहा, यह सिगरेट मेरी नहीं है। तब हॉलिडे ने एमराल्ड से कहा, इसे मेरे पीछे लेकर आओ। हॉलिडे और एमराल्ड फ्रैंक को एक जगह पर ले गए और हॉलिडे कहने लगा, तुम्हें थोड़े समय के लिए इसमें रहना होगा, ना यहाँ पर लाइट रहेगी, ना नॉइस रहेगा और कुछ भी नहीं। और दिन खत्म होने पर तुम्हें लगेगा कि तुमने यहाँ पूरा 1 महीना गुजार दिया। क्या तुम इसमें जाना चाहते हो? नहीं तो मुझे बताओ वो डायमंड कहाँ पर है? फ्रैंक ने कहा, मेरे पास डायमंड नहीं है। तब एमराल्ड ने फ्रैंक को पानी के उस टब में जाने के लिए कहा और उसे उसमें ही बंद कर दिया। काफी समय बाद फ्रैंक को खाना खाने के लिए छोड़ा गया और फ्रैंक आते ही जल्दी जल्दी खाना उठाने लगा। तब ट्रेसी फ्रैंक के पास आके कहने लगी, हमें तो लगा तुम मर गए हो। तब फ्रैंक ने कहा, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? मुझसे बात मत करो। ऐसा कहकर फ्रैंक खाना लेकर जाने लगा। तभी डेनिस नाम के कैदी ने फ्रैंक के पांव पर लात मार दी। फ्रैंक के खाने की थाली एमराल्ड के ऊपर जा गिरी। एमराल्ड फ्रैंक को मारने लगा, तभी गार्ड ने उसे छुड़वाया। आगे मैजिक आवर का समय था जब सभी जेल के कैदी एक दूसरे से मिला करते थे। इस दौरान कई मैन और वुमेन साथ में इंटीमेट भी होते थे। ट्रेसी भी वहां आई, तब सभी मैन उसे अप्रोच करने लगे। उस जगह फ्रैंक भी बैठकर बुक पढ़ रहा था। तब ट्रेसी ने फ्रैंक के पास जाकर कहा, चलो अंदर आओ। फ्रैंक अंदर गया और ट्रेसी ने कहा, मैं जानती हूँ मेरा वेडलॉक पार्टनर कौन है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा वेडलॉक पार्टनर कौन है। तुम ही मेरे वेडलॉक पार्टनर हो। फ्रैंक ने कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम ये बात कैसे जानती हो? ट्रेसी ने कहा, मैंने एक गार्ड से अपने तरीके से पूछा। फ्रैंक कहने लगा, मैं किसी गार्ड के कहने पर अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता। ट्रेसी ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए सब बता रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। चलो हम साथ में भाग जाते। ये सारा घटनाक्रम कैमरा में वार्डन हॉलिडे भी देख रहा था। आगे फ्रैंक अपना काम कर रहा होता है, तभी ट्रेसी वहां पर आकर वापस उससे बात करने की कोशिश करने लगी। तब एमराल्ड भी वहां पर आकर फ्रैंक से कहने लगा, मैंने तुम्हें इससे दूर रहने के लिए कहा था और कल तुम इसे अपने साथ रूम में लेकर गए थे। फ्रैंक कहने लगा, हमने वहां कुछ नहीं किया, बस ये मुझसे बात कर रही थी।
ये सुनकर एमरोल्ड फ्रैंक को मारने लगा, तभी गार्ड ने आकर उसे रोक लिया। गार्ड कहने लगा, अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो सही तरीके से लड़ो, कल तुम दोनों यार्ड में लड़ाई करना। तब एमरोल्ड ने कहा, तो ठीक है, हम कल सुबह मिलेंगे, वहां मैं तुम्हें देख लूंगा। फ्रैंक और एमरोल्ड की कल सुबह सबके सामने लड़ाई होने वाली थी। आगे फ्रैंक डिवाइस में कुछ कर रहा होता है, तभी वहां टील आ गया और वो कहने लगा, किसी ने शर्त नहीं लगाई कि तुम जीतने वाले हो, सभी को उम्मीद है कि कल वाली लड़ाई एमरोल्ड ही जीतेगा। तब फ्रैंक ने कहा, टिल, इस जेल में तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, यदि कल की लड़ाई में मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पास ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक नंबर दूंगा जिस पर तुम्हें कॉल करना होगा और वो तुम्हें दे देगा। टिल ने कहा, क्या तुम उन डायमंड्स की बात कर रहे हो? उनके बारे में तो सभी को पता है कि वो डायमंड तुम्हारे पास है, सभी टीवी चैनल पे उनके बारे में बताया गया था। तब फ्रैंक ने टिल को छोटा सा कनेक्टर दिखाया जो उसने बनाया था और फ्रैंक कहने लगा, ये इक्वलाइजर है जो मैंने बनाया है। हमारे गले में बंधे हुए वेडलॉक ट्रांसमीटर और रिसीवर से कनेक्ट है। अगर मैं इस छोटे से कनेक्टर को एमरोल्ड के वेडलॉक में लगा दूंगा तो उसका वेडलॉक सिग्नल देना बंद कर देगा और उसके बाद वो फट जाएगा। लाओ मैं इसे तुम्हारे वेडलॉक में ट्राई करके देखता हूँ ये काम कर रहा है या नहीं। फ्रैंक ने वो डिवाइस लगा कर देखा लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। तब फ्रैंक ने अपने वेडलॉक कॉलर में वो लगा कर देखा तो अब वो डिवाइस बराबर काम कर रहा था। फ्रैंक कहने लगा, ऐसा लगता है तुम्हारा वेडलॉक डिवाइस बंद है। तब टिल ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम अपने वो फ्रेंड का नाम बताने वाले थे। फ्रैंक ने कहा, वार्डन हॉलिडे ऐसी गलती नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसके लिए काम करते हो। टिल खड़ा हो गया, तब फ्रैंक उसे मारने लगा और फ्रैंक सभी कैदियों से कहने लगा, ये इन्फॉर्मर है। और ये बात सुनकर सभी कैदी टिल को मारने लगे। अगले दिन सुबह फ्रैंक उठा तब उसकी लड़ाई एमरोल्ड से होने वाली थी। तब एक गार्ड ने आकर फ्रैंक की जेब से वो डिवाइस निकाल के कहा, ये फाइट अनफेयर नहीं होनी चाहिए। आगे वहाँ एमरोल्ड आया और वो फ्रैंक को मारने लगा और सभी कैदी एमरोल्ड को चीयर करने लगे। वार्डन भी वहाँ खड़े होकर गार्ड के साथ ये फाइट देख रहा था और गार्ड ने कहा, हम इन्हें कब रोकेंगे? वार्डन ने कहा, थोड़ी देर और लड़ने दो फिर हम रोकेंगे। काफी पिटने के बाद फ्रैंक ने नीचे से एक लकड़ी उठा दी। उसी वक्त वो लकड़ी उसके डिवाइस के अंदर डाल दी और फ्रैंक ने एमरोल्ड के डिवाइस को ओपन कर दिया, जिसके कारण डिवाइस के रिसीवर ने काम करना बंद कर दिया। यह देखकर वार्डन गार्ड्स को कहने लगा, जल्दी एम्बुलेंस लेकर आओ। फ्रैंक ने एमरोल्ड को कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एमरोल्ड के गले में लगा डिवाइस बीप करने लगा था और उसके साथ साथ वहाँ मौजूद डेनिस का डिवाइस भी बीप करने लगा। डेनिस भी घबरा गया क्योंकि वो भी एमरोल्ड के साथ साथ फटने वाला था। सभी कैदी उनसे दूर भाग गए और एमरोल्ड और डेनिस दोनों के डिवाइस फट गए। तब तक वहाँ वार्डन भी आकर सभी कैदियों को दूर हटने के लिए कहने लगा और वहाँ एम्बुलेंस भी आ गई। गार्ड्स फ्रैंक को उठाकर एम्बुलेंस में ले जाने लगे क्योंकि वो घायल था। ट्रेसी भी ये देख रही थी और मौका मिलते ही वो एम्बुलेंस को भगा के वहाँ से ले गई। तब फ्रैंक कहने लगा, तुम ये क्या कर रही हो? गाड़ी पीछे लो नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। पर ट्रेसी ने गाड़ी को तेजी से भगाकर जेल की ब्लू लाइन क्रॉस कर दी और वो चिल्लाने लगी क्योंकि उनके गले में लगा डिवाइस अभी भी बीप नहीं कर रहा था। फ्रैंक गाड़ी के आगे आते हुए कहने लगा, तुम सही बोल रही थी, हम ही एक दूसरे के वेडलॉक पार्टनर है। पुलिस की गाड़ियां उनकी गाड़ी का लगातार पीछा कर रही थी। तब ट्रेसी ने अपनी गाड़ी को रोड से नीचे उतार दिया और उनकी गाड़ी नीचे जाकर एक खड्डे में फंस गई। तब वो गाड़ी से उतरकर वहां से भाग गए। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई, उन पर फायरिंग करने लगी। तब किसी ने पानी में जंप कर दिया। तब मजबूरन फ्रैंक को भी उसके पीछे पानी में जंप करना पड़ा। पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण वो लोग काफी दूर पहुंच गए और फ्रैंक ने ट्रेसी को बाहर निकाल लिया। आगे हम देखते हैं कि वार्डन हॉलिडे के ऑफिस में सैम और नॉयल थे, जो कि फ्रैंक के साथ मिलकर कभी रॉबरी किया करते थे और नॉयल ने फ्रैंक को गोली मारी थी। हॉलिडे कहने लगा, हमें पता चला है कि उन्होंने रिवर क्रॉस कर दी, पर सवाल यह है क्या वो लोग डायमंड को ढूंढने जाएंगे? अब मुझे फ्रैंक को जेल के बाहर भी ढूंढना होगा, इसलिए मैं अपनी डील रीनेगोशिएट करना चाहता हूँ। मुझे अब उन डायमंड के पैसों में 1/3 हिस्सा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे आधा हिस्सा चाहिए। तब सैम ने कहा, तो तुम डील ब्रेक कर रहे हो? ऐसा कहकर सैम ने हॉलिडे पर गन अड़ा दी। हॉलिडे ने कहा, सैम तुम काफी एक्साइटेड हो, मेरी बात सुनो, या तो तुम मुझे आधा हिस्सा दोगे, नहीं तो मैं इस डेटोनेटर का बटन दबा दूंगा। यह बटन दबाते ही फ्रैंक के साथ साथ उस लड़की का सर भी फट जाएगा और उसके बाद न तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला है और न मेरे हाथ आएगा। तब पीछे खड़ी नॉयल ने कहा, सैम रुक जाओ, आधा हिस्सा ठीक है। ये सुनकर सैम ने गन नीचे करके कहा, मैं मजाक कर रहा था। फ्रैंक और टेसी भागते हुए जेल से काफी दूर पहुंच गए और वो एक कार में रखा हुआ बैग उठाकर वहां से भाग गए। उस बैग में उन्हें कुछ कपड़े मिले जो उन्होंने पहन लिए। वो एक स्टोर पर पहुंचे और ट्रेसी कहने लगी, मैं इन कपड़ों को ज्यादा समय तक नहीं पहन पाऊंगी। फ्रैंक ने कहा, इसके लिए हमें पैसा चाहिए होगा और ट्रेसी काउंटर से पैसा चुराने लगी और पैसा चुराकर वो दोनों वहां से निकल गए। दूसरे कपड़े लेकर वो दोनों एक मोटेल में रुक गए, जहां पर फ्रैंक अपने गले में लगे वेडलॉक डिवाइस को खोलने का ट्राई करने लगा और उसने देखा कि वेडलॉक डिवाइस के अंदर एक छोटा डिवाइस लगा हुआ है। सोने का टाइम हो गया था। तब फ्रैंक अपना तकिया लेकर नीचे सोने लगा। तब ट्रेसी ने कहा, हम लोग जवान हैं और हम लोग बेड शेयर कर सकते हैं। फ्रैंक ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं और वो लाइट बंद करके सो गया।
मोटल का मालिक भी रात में न्यूज देख रहा था, तभी उसने फ्रैंक और ट्रेसी की न्यूज देखी कि वो लोग जेल से भागे हुए हैं। अगले दिन सुबह जब फ्रैंक और ट्रेसी रेडी हो रहे थे, तभी पुलिस बाहर आ गई। फ्रैंक और ट्रेसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो हाथ ऊपर खड़े करके बाहर आ गए। तभी अचानक से वहां खड़े पुलिस वाले पर किसी ने फायर कर दिया। यह देखकर पुलिस वाले भी फ्रैंक और ट्रेसी की तरफ फायर करने लगे और उसने एक पुलिस वाले पर और फायर कर दिया। यह देखकर फ्रैंक और ट्रेसी भी वहां से भागने लगे और भागते हुए फ्रैंक ने मरे हुए पुलिस वाले की गन उठा ली। पुलिस पर फायरिंग करने वाले कोई और नहीं बल्कि सैम और नोएल थे और उन्होंने सभी पुलिस वालों को मार दिया। फ्रैंक और ट्रेसी वहां से भाग गए और फ्रैंक कहने लगा, पुलिस वालों पर आखिर फायर कौन कर रहा था? ट्रेसी कहने लगी, ये मुझे कैसे पता होगा? वो लोग बस स्टैंड तक पहुंचे जहाँ फ्रैंक ने ट्रेसी को एक कैप पहना दी। फ्रैंक ने कहा, तुम जाकर लाइन में लगो, मैं बस टिकट लेकर आता हूँ। ट्रेसी बस की लाइन में लग गई और ट्रेसी के आगे एक और लड़की खड़ी थी। उस लड़की ने भी ट्रेसी जैसी कैप और स्कार्फ पहन रखा था और शर्ट भी ट्रेसी जैसे ही पहन रखा था। तभी लाइन के सामने पुलिस की गाड़ी आ गई जिससे दो पुलिस वाले उतरे। ये देखकर ट्रेसी डर गई। उसने देखा कि उस बस का लगेज बॉक्स खुला हुआ था। यह देखकर ट्रेसी उसी लगेज बॉक्स में जाकर छिप गई। फ्रैंक टिकट लेकर बाहर आया तो उसने एक लड़की को बस में चढ़ते हुए देखा जिसने ट्रेसी जैसी कैप, स्कार्फ और शर्ट पहन रखा था। उसे देखकर फ्रैंक को लगा कि ट्रेसी बस में चढ़ गई। फ्रैंक बस की तरफ बढ़ने लगा, तब उसे भी ये दो पुलिस वाले नजर आए। तभी बस कंडक्टर ने बस के लगेज बॉक्स में सामान रखकर उसे बंद कर दिया और वो बस वहां से चली गई। उन पुलिस वालों के जाने के बाद फ्रैंक भी वहां खड़ी दूसरी बस पर चढ़ गया और ड्राइवर पर गन अड़ा के कहने लगा, उस बस का पीछा करो। तब ड्राइवर भी डर के मारे बस का पीछा करने लगा। तब फ्रैंक ने कहा, उस बस से हमारी बस की दूरी 100 यार्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और वो बस एक पार्क के बाहर जाकर रुकी और सारे यात्री बस से उतरकर पार्क के अंदर जाने लगे और अंदर जाकर पार्क में घूमने वाली वैन में बैठने लगे। फ्रैंक ने देखा कि ट्रेसी जैसे कपड़े पहनी हुई लड़की भी वैन में जा रही थी। ये देखकर फ्रैंक भी भागकर उस वैन में चला गया। ट्रेसी जिस बस के लगेज बॉक्स में थी वो भी ओपन किया गया और ट्रेसी ने देखा कि फ्रैंक उस वैन के अंदर घुसने जा रहा था। यह देखकर ट्रेसी फ्रैंक को आवाज आने लगी लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया और वो वैन के अंदर चला गया। वैन वहां से जाने लगी, तब ट्रेसी भी भागकर उस वैन का पीछा करने लगी। वैन काफी तेजी से भाग रही थी और ट्रेसी भी काफी कोशिश कर रही थी उस वैन के करीब रहने के लिए। वैन के अंदर फ्रैंक उस लड़की के करीब जाने लगा। उसी वक्त फ्रैंक का वेडलॉक डिवाइस बीप करने लगा क्योंकि ट्रेसी जो वैन के पीछे दौड़ रही थी वो वैन से 100 यार्ड से ज्यादा दूरी पर पहुंच गई थी। फ्रैंक उस लड़की के करीब गया तो उसने देखा वो लड़की ट्रेसी नहीं थी। यह देखकर फ्रैंक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि वो मरने वाला है। जिस वैन में फ्रैंक था उसने वो वैन रुकवा दी और भागते भागते ट्रेसी का वेडलॉक डिवाइस बीप करना बंद कर दिया। ट्रेसी भागते हुए काफी थक गई थी, तभी वहां फ्रैंक आ गया। ट्रेसी फ्रैंक से कहने लगी, ये कॉलर तुम्हें मारेगा या नहीं मारेगा, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। अगले दिन वो दोनों एक पोर्ट पर गए और फ्रैंक अपने लिए कुछ खरीदारी करने लगा। तभी दूसरी तरफ जेल में वार्डन हॉलिडे को कॉल आया। ये फोन एक्चुअल में ट्रेसी ने किया था और वार्डन ट्रेसी से पूछने लगा, क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने वो डायमंड कहाँ पर छिपा है? ट्रेसी कहने लगी, उसने कुछ नहीं बताया, वो किसी पर विश्वास नहीं करता। तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी तो तुम मुझे जेल से बाहर निकालोगे और अब मैं उसकी पूंछ बन के रह गई हूँ। हॉलिडे कहने लगा, तुम शांत रहो, तुमसे दो लोग कांटेक्ट करेंगे। उनका नाम सैम और नोलन है। तुम किसी भी तरह इन्हें फ्रैंक के पास से वो डायमंड दिलवा दो और ये तुम्हारे गले में लगा वेडलॉक डिवाइस बंद कर देंगे। आगे फ्रैंक ट्रेसी का वेडलॉक डिवाइस देखने लगा और कहने लगा, जिसने भी डिवाइस बनाया है काफी अच्छी तरीके से बनाया है। अगर मेरे हाथ में अच्छे टूल लग गए तो मैं इस डिवाइस को डिफ्यूज कर सकता हूँ। ट्रेसी कहने लगी, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? फ्रैंक ने कहा, मैं पहले नेवी के लिए काम कर चुका हूँ और वहाँ मैंने इस तरह के कई काम किए। ट्रेसी कहने लगी, और अब तुम एक क्रिमिनल बन चुके हो। फ्रैंक ने कहा, यह कभी मेरे प्लान का पार्ट नहीं रहा, मैं तो डाइविंग स्कूल खोलना चाहता था, लेकिन सैम जो मेरा दोस्त था उसने मुझे एक लड़की से मिलवाया और उस लड़की ने हमें प्लान बताया कि वो लोग मिलकर एक डायमंड की रॉबरी करेंगे। बहुत ही सिंपल काम होगा, नीट एंड क्लीन तरीके से, किसी को चोट नहीं पहुंचेगी और डायमंड भी हमारे हो जाएंगे। मुझे उस लड़की से प्यार हो गया और मैं उनके प्लान में शामिल हो गया। रॉबरी के बाद वो लड़की मेरे दोस्त के साथ मिल गई और उसने मुझे शूट कर दिया। ये सुनकर ट्रेसी हंसते हुए कहने लगी, तो क्या उन्होंने तुमसे डायमंड ले लिए? फ्रैंक ने कहा, नहीं, वो डायमंड उनके पास नहीं है, वो डायमंड मेरे पास है, कहीं सेफ जगह पर। वो बात कर ही रहे थे तभी ऊपर उन्होंने दो पुलिस वालों को देखा। उन्हें लगा वो पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे, इसलिए वो लोग वहां से निकल गए। फ्रैंक कहने लगा, रोड पर पुलिस हमारी छानबीन कर रही होगी, इसलिए हमें बोट से निकलना होगा। वो दोनों वहां खड़ी एक बोट पर चढ़ गए और फ्रैंक ने बोट के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को ओपन करके बोट को स्टार्ट कर दिया और वो दोनों वहां से निकल गए। वो दोनों बोट से जाने लगे, तब नोएल और सैम भी उन पर नजर रख रहे थे। ट्रेसी फ्रैंक को लेकर उस बिल्डिंग में चली गई जहाँ उसके बॉयफ्रेंड माइकल की शादी हो रही थी। ये शादी बिल्डिंग के टेरेस पर थी और ट्रेसी और फ्रैंक भी वहां पहुंच गए और ट्रेसी माइकल से कहने लगे, तुम आखिर अब तक कहाँ थे? मैं जेल में थी, क्या तुम्हें पता है?
तुम वहाँ मुझसे मिलने भी नहीं आए, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तब माइकल कहने लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम कहाँ पर हो। ट्रेसी ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे जेल भिजवा दिया था झूठे केस में। तब माइकल ने अपने पिता से कहा, क्या आपने इससे जेल भिजवा दिया था? माइकल के पिता कहने लगे, तुम ही तो तैयार थे इससे दूर होने के लिए। यह सुनकर ट्रेसी माइकल से कहने लगी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? माइकल कहने लगा, मुझे ये बात नहीं पता थी कि इन्होंने तुम्हें जेल भेज दिया। इन्होंने बस इतना कहा था कि ये तुम्हें पैसा देकर यहाँ से कहीं दूर भेज देंगे। यह सुनकर ट्रेसी ने माइकल को एक पंच दे मारा। माइकल और उसकी वाइफ वहीं गिर गए और माइकल के पिता ने गार्ड को कहा, इसे पकड़कर नीचे ले जाओ। तब गार्ड ट्रेसी को पकड़कर नीचे ले जाने लगे और ये देखकर फ्रैंक भी उनके पीछे जाने लगा, लेकिन एक गार्ड ने फ्रैंक को लिफ्ट के बाहर ही रोक दिया और जिस लिफ्ट में ट्रेसी थी वो नीचे जाने लगी। फ्रैंक और ट्रेसी दोनों ही काफी डर गए क्योंकि वो बिल्डिंग काफी ऊंची थी और अगर लिफ्ट नीचे तक चली जाएगी तो उन दोनों की दूरी 100 यार्ड से ऊपर हो जाएगी और इस कंडीशन में उनके गले में लगा हुआ वेडलॉक फट सकता था। तब फ्रैंक गार्ड को मारकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लिफ्ट बड़ी तेजी से नीचे जा रही थी तो ट्रेसी भी लिफ्ट को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन गार्ड उसे लिफ्ट को रोकने नहीं दे रहे थे। ट्रेसी ने गार्ड से कहा, मेरे गले में बॉम्ब है और अगर मैं उस आदमी से दूर गई तो वो बॉम्ब फट जाएगा। पर गार्ड ट्रेसी की बात को ना मानकर उस पर हंसने लगे। फ्रैंक भी नीचे जा रहा था, लेकिन तभी उसने देखा सीढ़ियों से कुछ गार्ड ऊपर आ रहे थे। तब फ्रैंक वहां से नीचे जाने का कोई और रास्ता ढूंढने लगा और उसी वक्त फ्रैंक और ट्रेसी दोनों के ही वेडलॉक बीप होने लगे। फ्रैंक को खिड़की के बाहर 2 रस्सी नजर आई और फ्रैंक खिड़की का शीशा तोड़कर रस्सी के जरिए नीचे जाने लगा। तभी लिफ्ट में मौजूद गार्ड को वॉकी टॉकी पर होटल मैनेजमेंट का मैसेज मिला। उन्होंने कहा, जो लड़की तुम्हारे साथ है उसे पुलिस ढूंढने आई है, लिफ्ट को वहीं रोक दो, उस लड़की के गले में बॉम्ब है और वो कभी भी फट सकता है। यह सुनकर गार्ड डर कर बॉम्ब करके लिफ्ट से भागने लगे। ट्रेसी का वेडलॉक बीप कर रहा था तो वो भी काफी डर गई थी। तभी अचानक उसका वेडलॉक बीप करना बंद कर गया। ट्रेसी समझ गई कि फ्रैंक उसके करीब आ गया। ट्रेसी बाहर आकर फ्रैंक को खोजने लगी, तभी फ्रैंक रस्सियों के जरिए नीचे आ गया और ट्रेसी और फ्रैंक दोनों ही वहां से भाग गए। पुलिस भी होटल में आ चुकी थी और वो फ्रैंक और ट्रेसी को ढूंढने लगी और फ्रैंक और ट्रेसी दोनों ही एक लगेज ट्रक में चढ़ गए और ट्रक में मौजूद रहकर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होने लगे। आगे वो दोनों एक होटल में रुके जहां से फ्रैंक अपने फ्रेंड जेस्पर को कॉल करने लगा और उससे कुछ टूल मंगवाने लगा। कॉल कट होने के बाद ट्रेसी ने पूछा, तो अब क्या प्लान है? फ्रैंक ने कहा, मेरा दोस्त ब्रूवरी में काम करता है, वो हमें 12 बजे मिलेगा। ट्रेसी ने पूछा, क्या उसी के पास डायमंड है? फ्रैंक ने कहा, हाँ, और हम उससे जल्दी मिलने वाले हैं। आगे ट्रेसी रेडी होकर नीचे गई और वार्डन हॉलिडे को कॉल करने लगी। उसने कुछ सोचा और कॉल किए बिना ही वहां से जाने लगी। तभी सैम और नॉयल ने वहां पर आकर ट्रेसी को घेर लिया। नॉयल कहने लगी, तुम हॉलिडे को कॉल करने वाली थी तो तुमने किया क्यों नहीं? ट्रेसी कहने लगी, तो तुम ही फ्रैंक की मंगेतर थी। नॉयल ने कहा, क्या उसने तुम्हें बताया कि उसने डायमंड कहां पर छिपाए? ट्रेसी ने कहा, नहीं, उसने नहीं बताया। तब नॉयल ने कहा, हम तुम पर नजर रख रहे, जल्दी डायमंड के बारे में पता लगा के हमें बताओ, तभी तुम इस गले के फंदे से निकल पाओगी और तुम्हारी लाइफ नॉर्मल होगी। यह सुनकर ट्रेसी वापस फ्रैंक के पास चली गई। तभी वहाँ फ्रैंक का फ्रेंड जेस्पर आ गया और ट्रेसी और फ्रैंक दोनों जेस्पर के साथ वहाँ से निकल गए। सैम और नॉयल भी गाड़ी से उनका पीछा करने लगे। गाड़ी में फ्रैंक और जेस्पर आपस में बातें कर रहे थे। हमें पता चला कि फ्रैंक ने जेस्पर को पैसों में से आधा हिस्सा देने का वादा किया था। आगे जेस्पर फ्रैंक को एक जगह पर ले गया और सीढ़ियों पर चढ़कर वहां से एक बैग उतारने लगा। उसी वक्त जेस्पर पर किसी ने फायर किया और जेस्पर नीचे गिर गया। फ्रैंक ने देखा कि वहां पर सैम और नोएल आ चुके थे और उन्होंने जेस्पर पर फायर किया था। तब फ्रैंक कहने लगा, तो तुम दोनों वेट कर रहे थे कि मैं जेल से भागूं और डायमंड तक पहुंचूं। ये सब तुम्हारा सेटअप था, लेकिन तुम मुझे फॉलो कैसे कर रहे थे? तभी नोएल ने वहां खड़ी ट्रेसी को पकड़ा और फ्रैंक समझ गया कि ट्रेसी ही उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। ट्रेसी कहने लगी, फ्रैंक, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाली थी। तब फ्रैंक ने बैग उठा के कहा, तुम्हें इस बार डायमंड चेक कर लेना चाहिए, क्या पता तुम्हारे हाथ इस बार भी डायमंड ना लगे। तब सैम फ्रैंक के करीब चला गया उस बैग को लेने के लिए और ट्रेसी ने देखा कि सैम के ठीक ऊपर एक रेत की ट्रॉली थी। तब ट्रेसी ने उस ट्रॉली के वायर को खींच दिया और सारी रेत सैम के ऊपर आने लगी। मौका पाकर फ्रैंक और ट्रेसी उस बैग को लेकर भागने लगे और सैम और नॉयल भी उनका पीछा करने लगे। ट्रेसी और फ्रैंक ऊपर चढ़ के एक वायर के जरिए दूसरी तरफ जाने लगे। तभी जिस पाइप पर ट्रेसी चल रही थी वो खुल गया। ट्रेसी लटक गई और फ्रैंक के हाथों उसका बैग भी छूट गया। फ्रैंक ने ट्रेसी को कहा, वो बैग उठा लो। तब ट्रेसी नीचे जाकर उस बैग को उठाकर जाने लगी। सैम भी उन्हें देख चुका था और वो नीचे से उन पर फायरिंग कर रहा था। सैम ऊपर जाकर उन्हें ढूंढने लगा। तभी ऊपर से फ्रैंक वहां आकर सैम को मारने लगा और सैम नीचे गिरकर पाइप के जरिए लटक गया। तब सैम कहने लगा, फ्रैंक, मुझे ऊपर लो, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए सॉरी। यह सुनकर सैम फ्रैंक को ऊपर लेने लगा और फ्रैंक और सैम दोनों ही लिक्विड के बड़े से एक ड्रम में गिर गए। नॉयल ऊपर आ गई और अंदर देखने लगी। तब फ्रैंक ने सैम को अपने ऊपर कर दिया। फ्रैंक नॉयल से कहने लगा, अगर तुमने मुझे गोली मारने की कोशिश करी तो पहले सैम मारा जाएगा। नॉयल ने बिना सैम की परवाह किए उसे गोली मार दी। नॉयल फ्रैंक को भी गोली मारने लगी, लेकिन उसकी गन में गोलियां खत्म हो गई। ट्रेसी नीचे थी और उसे पता था कि बड़े वाले ड्रम में फ्रैंक मौजूद है।
तब ट्रेसी ने नीचे से उस ड्रम का ढक्कन खोल दिया और फ्रैंक बाहर निकल गया और ट्रेसी और फ्रैंक दोनों ही गाड़ी लेकर वहां से भाग गए और वो दोनों एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जाकर रुके। ट्रेसी ने वो बैग ओपन किया तो उसके अंदर कोई टूल थे, ना कि डायमंड। ट्रेसी पूछने लगी इसके अंदर तो टूल है पर डायमंड कहाँ पर है? जैस्पर ने कहा फ्रैंक ने डायमंड बेचकर कैश करवा लिया और अब उसने कहीं पैसा छिपा दिया। ये टूल एरो स्पेस लैब से लाए गए हैं जिससे हम वेडलॉक डिवाइस को डिफ्यूज कर देंगे। फ्रैंक के एक हाथ में गोली लगी थी इसलिए उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा था। फ्रैंक के कहे अनुसार ट्रेसी ने वो डिवाइस ओपन किया। फ्रैंक ने कहा तो ठीक है, अब डिवाइस के अंदर से वो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बाहर निकालो। तब ट्रेसी उस डिवाइस में से प्लास्टिक एक्सप्लोजिव निकालने लगी और कहने लगी मैं हॉलिडे को इन्फॉर्मेशन दे रही थी क्योंकि उसने कहा था कि अगर वो इन्फॉर्मेशन देगी तो वो उसे जेल से छुड़वा देगा। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फ्रैंक ने कहा वो सब भूल जाओ और इस टूल को ध्यान से पकड़ो और इसे डिवाइस के ब्लॉक में आराम से लगाओ। ट्रेसी ने ब्लॉक पर वो डिवाइस लगा दिया और फ्रैंक ने कहा अब एक्सप्लोजिव के वायर को काट दो। ट्रेसी ने वैसा ही किया जैसा फ्रैंक ने बताया और इस डिवाइस से एक्सप्लोजिव डिस्कनेक्ट हो गया। यह होते ही ट्रेसी ने चैन की सांस ली और फ्रैंक ने उसे कहा अब यही प्रोसेस तुम्हें तुम्हारे डिवाइस में भी करनी है। दोनों ही डिवाइस के एक्सप्लोजिव निकालने के बाद वो उस जगह पर जाने लगे जिस जगह का मैप उसे जैस्पर ने दिया था। काफी दूर पहाड़ के ऊपर जाने के बाद आखिरकार वो एक टूटे हुए चर्च पर पहुंचे। मैप पर लिखा था कि तुम्हें चर्च के दरवाजे से 11 कदम आगे बढ़ना है। वो काउंट करके 11 कदम आगे बढ़े और उन्हें पाँव के नीचे लकड़ी के होने का एहसास हुआ। उन्होंने मिट्टी को हटाया तो लकड़ी के अंदर उन्हें 2 सूटकेस मिले। ओपन करके देखा तो वो दोनों ही सूटकेस पैसों से भरे हुए थे। ट्रेसी और फ्रैंक दोनों ही खुश होने लगे। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर आ गया। तब उन दोनों ने हाथ ऊपर खड़े करके उन सूटकेस को नीचे रख दिया। हेलीकॉप्टर नीचे आया और वार्डन हॉलिडे और नॉलन हेलीकॉप्टर से बाहर आए। नोलन को वहां देखकर फ्रैंक ने सवाल किया तुमने हमें ढूंढा कैसे? तब नोलन ने फ्रैंक की गाड़ी से एक डिवाइस निकाल के उसे बताया। वो जैस्पर की गाड़ी थी जिस पर नोलन ने पहले ही डिवाइस लगा दिया था। नोलन ने फ्रैंक से कहा चलो हमें ब्रीफकेस खोल के बताओ। फ्रैंक ने ब्रीफकेस खोले तो दोनों ही ब्रीफकेस में पैसा था। हॉलिडे कहने लगा पैसों को देखकर लग रहा है कि दोनों ही ब्रीफकेस में 12.5 मिलियन है। नोलन तुम चूज कर लो तुम्हें कौन सा ब्रीफकेस चाहिए। तब नोलन ने अपने लिए एक ब्रीफकेस चूज कर लिया और हॉलिडे ने फ्रैंक को कहा दूसरा ब्रीफकेस बंद करके मुझे दो। फ्रैंक ब्रीफकेस बंद करने लगा। उसी वक्त उसने अपने हाथ में रखा एक्सप्लोजिव डिवाइस उस ब्रीफकेस में रख दिया और बंद करके वो ब्रीफकेस हॉलिडे को दे दिया। हॉलिडे नोलन से कहने लगा क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नोलन ने कहा नहीं, मुझे यहाँ से मेक्सिको जाना है इसलिए तुम अकेले निकल जाओ, मैं इन दोनों को मार के यहाँ से निकल जाऊंगी। तब हॉलिडे ने नोलन को डेटोनेटर रिमोट देते हुए कहा अगर तुम अपनी बुलेट बचाना चाहती हो तो तुम इससे भी इन्हें मार सकती हो। इसे दबाते ही इन दोनों के गले में लगे डिवाइस फट जाएंगे। ऐसा कहकर हॉलिडे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से जाने लगा। तब फ्रैंक ने नोलन को चाबी देते हुए कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कार की जरूरत पड़ेगी। नोलन ने वो चाबी ले ली और फ्रैंक और ट्रेसी नोलन से दूर जाने लगे। तब नोलन ने उस डेटोनेटर का बटन दबा दिया। फ्रैंक ने जो एक्सप्लोजिव हॉलिडे के ब्रीफकेस में रखा था बटन दबाते ही वो एक्सप्लोजिव हेलीकॉप्टर में ही फट गया और उसी वक्त नोलन के हाथ में चाबी के साथ बंधा एक्सप्लोजिव ही फट गया। नोलन और हॉलिडे दोनों ही मारे गए। फ्रैंक ने दोनों ही डिवाइस के एक्सप्लोजिव पहले ही निकाल दिए थे। फ्रैंक और ट्रेसी एक दूसरे को किस करने लगे और पैसों का बैग लेकर वहां से निकल गए और ये मूवी यहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।